नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव कार्यक्रम में। और आज हम मौजूद हैं वर्धमान मॉल में और एक खास विषय पर आज हम यहाँ लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी जी। चलिए उनसे बात करेंगे। लक्ष्मी नारायण जी के कुछ मुद्दे हैं इसी वर्धमान मॉल को लेकर के। आपको पता है कि वर्धमान मॉल जब बना था तो यहाँ पर लगता था कि अब फरीदाबाद वासियों के लिए सेक्टर 19 में भी एक मॉल खुल गया है जहाँ पर तमाम पीवीआर या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे कुछ बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दुकानों पर लोगों ने अपने बिजनेस यहाँ पर चालू कर दिए थे। अब उसको लेकर के एक चिंता जताई है। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी हैं जो कि महासचिव है यहाँ पर एसोसिएशन के, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी के पास ये चला गया था इसकी केयर टेकिंग, ताकि यहाँ की मेंटेनेंस वगैरह निकलती रहे और यहाँ पर थोड़ा सा जो है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी लक्ष्मी जी, कुछ मुद्दे हैं आपके, हमें बुलाया है आपने, क्या ऐसे मुद्दे हैं आपके? मैम, यहाँ पे फायर सेफ्टी का बहुत बड़ा मुद्दा है। फायर सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई फायर सेफ्टी का कुछ सिस्टम काम नहीं कर रहा, ना स्प्लेयर, ना इंजन और ना ही यहाँ की एनओसी है। पिछली दफ़ा भी साल भर पहले आग लग गई थी, काफ़ी इनको अवगत कराया, परंतु कुछ भी अभी तक नहीं कराया। आग लग गई थी ऐसा तो मतलब लगता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। कुछ ऐसे एविडेंस हैं आपके पास जो आप दिखा सके हमारे लाइव के माध्यम से? हाँ जी, मेरे पास वीडियो है। चलिए एक वीडियो दिखा दीजिए। वीडियो आप अभी हमें दिखा रहे थे, एक बार वीडियो दिखा देते हैं दर्शकों। मैं बता दूं कि कुछ टाइम पहले पिछले साल देखिए यहाँ पे फायर का जो था मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, जिसको लेकर के लक्ष्मी नारायण जी चिंतित है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर फायर जो है आग लग गई थी, जिसको सेफ्टी प्रिकॉशंस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं आग अभी आपको फिलहाल दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर आग लग गई थी और कितनी भयंकर आग लगी थी जिससे नुकसान हो सकता था। मैं बता दूं इसी की चिंता जताई है, सिर्फ कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है लक्ष्मी जी के। चलिए आग लग गई थी जी, उसके बाद क्या कुछ हुआ एक बार पूरा विस्तार से बताइए कि इस एसोसिएशन के प्रधान कौन है, किसको आप टारगेट कर रहे हैं और किसके लिए आप बता रहे हैं कि हाँ कि उन्होंने ऐसे पहलू पे ध्यान दिया। एसोसिएशन के प्रधान हमारे एचपी सिंह जी हैं जी, जो रिटायर्ड सेशन जज रहे हैं, परंतु कुछ भी नहीं करा पाए वो आज तक। खाली पैसों के लिए कि पैसे नहीं है, सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं कराया आज तक। पैसों की बात करें तो यहाँ पर कितनी मेंटेनेंस जाती है एक दुकान की? यहाँ पे 11 रुपए स्क्वायर फीट मेंटेनेंस जाती है एक दुकान की, जो अगर हम लगाए तो 20 से 25 हजार ऐसा होता होगा। हाँ, किसी की 5,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 20,000 रुपए है। ठीक है, करीब 10 से 11 लाख रुपए कलेक्शन इकट्ठी होती है यहाँ पे, क्योंकि इतनी शॉप्स जो है चढ़ी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उसके बावजूद भी पैसा नहीं है। हाँ, आज तक पैसा नहीं है बोलते रहते हैं। हिसाब किसी चीज का दिया नहीं है। 2016 से लेके आज तक का किसी चीज का पैसे का हिसाब नहीं दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया, कोई हैंडओवर नहीं करा है। ठीक है, चलिए मैं जानना चाहूंगी, जैसे बताया आपने एचपी सिंह के बारे में, कितने कौन से 2016 से ये प्रधान है? अगस्त 2016 से इन्हीं के अंडर में आ गई थी हमारी एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद आप कब महासचिव के पद पर रहे? मैं जनवरी 2020 में महासचिव के पद पर आ गया था। ठीक है, अगर बात करें 2016 से लेकर 2020 तक कोई और होगा महासचिव, है ना? 2016 से लेकर 2020 तक गवर्नमेंट के अंडर में रही है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सोसाइटी में। एचपी सिंह जी एडमिनिस्ट्रेटर रहे उस टाइम पे। ओके, ठीक है, उसके बाद जब पद खाली हुआ तो आपको महासचिव बनाया? हाँ, उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो मुझे महासचिव बनाया गया। तो आपने क्या अपनी जिम्मेवारियां निभाई? अगर आप चिंता जता रहे हैं तो क्या कुछ आपने ऐसा अवगत कराया? मैंने उनको सेफ्टी के बारे में पूरा अवगत कराया। आग लगने से पहले 13 मार्च को मैंने उनको अवगत कराया कि सर ये सिस्टम यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, फायर सिस्टम कुछ नहीं है, परंतु इन्होंने ध्यान नहीं दिया और 3 अप्रैल को आग लग गई भयानक और मॉल में करीब 30 से 40 लाख का नुकसान हो गया और आज तक कोई भी ध्यान दोबारा नहीं दिया गया। दोबारा गर्मी आ रही है, कभी दोबारा ऐसा हादसा हो जाए। आपने बताया, आपने अवगत कराया, तो मैं बता दूं अवगत कराया इन्होंने, इसके तमाम सबूत हमारे पास है, ये जो भी दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं सबसे पहले तो इन्होंने ये रेड लेटर, आप देख सकते हैं लेटर लिख करके प्रधान को बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, लेटर है। इसका सब्जेक्ट की बात करें तो लिखा है फायर सेफ्टी एवं मॉल सेफ्टी सीसीटीवी लगाने के संबंध में प्रार्थना पर। जी हाँ, इन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, पूरा प्रॉपर इन्होंने जो है बताया। लेकिन इसके बावजूद भी जब आपने ये लेटर लिखा, कौन सी तारीख को लिखा ये लेटर लिखा था इन्होंने? मैंने 13 अप्रैल को इनको लेटर लिखा, 13 मार्च को लेटर लिखा जी 21 में, और 3 अप्रैल को यहाँ आग लग गई। ठीक है, देख सकते हैं पहले लेटर जो है अवगत कराया गया था, लेकिन कुछ भी इन्होंने ऐसा एक्शन नहीं लिया। उसके बाद देख सकते हैं ये तमाम आपने डॉक्यूमेंट्स और दिए हैं, ये किस चीज के बताएंगे? ये ठीक कराने के लिए कि मैंने खुद अपने लेवल पे मेंटेनेंस के बुलाए बंदे, पर इन्होंने कुछ काम नहीं कराया। देख सकते हैं इन्होंने प्रॉपर कोटेशन बनाकर भेजी हुई है कि यहाँ पर अगर हादसा होता है तो लोग भी होते हैं, जान माल की हानि भी हो सकती है।
एक ऐसी चिंता इन्होंने जताई जिसको लेकर के देखिए कुछ भी नहीं हुआ। मात्र अगर कोटेशन में बात करें तो 60,000 समथिंग का कुछ ऐसे मिला है। 60,000 कुछ का है उनको चालू करने के लिए, मशीनरी को चालू करने के लिए, ताकि आगे काम हो पाए, परंतु ये कराना नहीं चाहते। देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ, पूरी प्रॉपर कोटेशन बना के दी आपको। अच्छा, आपको कैसे नॉलेज है इन चीजों की, जैसे पहले लोग रहे, आपको कैसे है? मेरा काम पेट्रोल पंप बनाने का, सेफ्टी से मेजर में चीज देख के तब काम करते हैं। अगर सेफ्टी नहीं है तो हम काम नहीं करते। यहाँ सेफ्टी के मेजर पे काफी दिक्कतें हैं। ठीक है, तो आपने जब यहाँ पर देखा, अवलोकन किया, क्योंकि आप पद पर हैं, तो आपको लगा सेफ्टी मेजर्स भी होने चाहिए। उसके बाद आपने कोटेशंस दी, इन्होंने कोटेशंस दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्य नहीं हुआ। उसके बाद आपने कई जगह भी कंप्लेंट करी, काफी जगह फायर सेफ्टी में कंप्लेंट की मैंने, सीपी साहब के पास कंप्लेंट की, काफी जगह कंप्लेंट की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों? जब कंप्लेंट की जाती थी तो क्या आपको क्लोज करने के लिए कंप्लेंट के लिए नहीं बुलाया गया? मैं जो हमारे एचपी सिंह जी हैं, रिटायर्ड सेशन जज हैं, इनका दबदबा काफी रहा है और इनके प्रभाव से कुछ नहीं हो पाता करना में, इनका प्रभाव काफी है। ठीक है, देखा आपने कि रिटायर्ड जज रहे हैं तो कितने एजुकेटेड होंगे। क्या यही हमारा सिस्टम है? करप्शन इतने लेवल पर है कि आप सोच भी नहीं सकते। देख सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज है, मात्र 60,000 का कुछ खर्चा है और वो भी यहीं से निकालना है, कोई घर से नहीं देना, यहीं से निकालना है और लगाना है। ऐसी चिंता जताई है। चलिए लक्ष्मी जी, और क्या बताना चाहेंगे? आज अपने हमें बुलाया है, अपनी चिंताएं बताइए। अब आगे क्या करेंगे आप? क्योंकि पिछले साल भी आग लगी है, हो सकता है भगवान ना करे ऐसा हादसा दोबारा हो। गर्मी आ गई है, दोबारा भी लग सकती है। ठीक है, तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मॉल की सेफ्टी हो, सारे सिस्टम काम करें, सारी एनओसी वैलिड हो और पूरा हिसाब एक पारदर्शिता आएगा ना में। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पे जो जितने भी दुकानदार हैं या जो लोग यहाँ बैठते हैं, क्या उनका भी यही एक मत है कि यहाँ होना चाहिए? वो डर के भाव में रहते हैं मैम, डरते हैं काफी। किस चीज का डर? ये प्रभावशाली हैं, कभी कंप्लेंट करता है तो दबा देते हैं, धमकाते हैं। अच्छा, हाँ, इस तरह से। तो हम भी आवाज उठा रहे हैं, हमें भी डराया जाएगा? मैं मेरी काफ़ी दुकानें हैं, 8-10 दुकानें हैं, तो अगर मैं डरूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगी। अब बात तो उठानी पड़ेगी मुझे। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मी जी, जिन्होंने तमाम देख सकते हैं कानून प्रशासन पे जब हम कहते हैं कि विश्वास होना चाहिए, तमाम इस तरीके के आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स इनके पास है। इन्होंने नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक सारी कंप्लेंट्स कर दी, सीएम विंडो तक लगा दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यही है हमारा सिस्टम। फरीदाबाद वासियों, समझने की कोशिश कीजिएगा, यही है हमारा सिस्टम। और पिछले साल भी आग लगी थी, वेट करते हैं दोबारा कब लगेगी, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता इतना होने के बावजूद भी कार्य हुआ है। बिल्कुल नहीं हो पाएगा मैम, ये है क्या तो आप सभी मिलकर के नहीं करा सकते यहाँ कार्य? होने नहीं देते ये। अच्छा, होने भी नहीं देते? हाँ जी, अगर कोई कर देता है उसे पैसे नहीं देते। ठीक है, देखा फरीदाबाद वासियों, एक बहुत ज्यादा गहन मुद्दा है। हालांकि चिंता जता रहे हैं ये सेफ्टी को लेकर के, क्योंकि पिछले साल भी ऐसी दुर्घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं, दोबारा ना हो, इसलिए लक्ष्मी जी ने आज हमें बुलाया ताकि वो अवगत करा सके सभी को कि अगर आप लोगों के यहाँ भी जहाँ आप काम कर रहे हो वहां पे भी आप लोग देख सकते हैं सेफ्टी, फायर सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। मैं कई शोरूम्स के बाहर देखती हूँ, कई शोरूम ऐसे हमारे फरीदाबाद में बने हुए हैं, विशेषकर बात करें तो नीलम बाटा रोड पे, जिनके पास भी फायर एनओसी नहीं है, फायर विभाग से उनके पास नोटिस गया हुआ है। देखिए, इतनी छोटी सी अगर हम चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ी बन जाती है। देखिए, माल की हानि के साथ साथ जान की हानि भी होती है। समझिए और सतर्क रहिए। चाहिए कुछ के अंत में कहना चाहेंगे? बस मैम, हमारे सिस्टम पूरा फायर का सिस्टम ठीक हो जाए, लिफ्ट के एनओसी रिन्यू हो जाए, बस यही चाहते हैं हम, ताकि हम सेफ महसूस समझें अपने आप को। चलिए, हम कोशिश करेंगे अपनी न्यूज के माध्यम से फायर विभाग के पास जाएं, कोऑर्डिनेट करें, उन्हें ये खबर दिखाएं ताकि कुछ नोटिस आए तो यहाँ के प्रधान जो है उनके कानों में जू रेंग सके। और महासचिव तो आप देख सकते हैं तैयार है कार्य करने के लिए, जंग लड़ने के लिए। क्या तैयार है आगे तक इसमें जंग लड़ने के लिए? बिल्कुल तैयार है जी। ठीक है, आप दोबारा अगर हम जाना चाहें तो आप जाएंगे फायर सेफ्टी वालों विभाग के पास? बिल्कुल जाएंगे जी। ठीक है, तो देखिए, आपने विचार जरूर बताइएगा। देखते रहिए संचार न्यूज, तमाम खबरों के साथ मैं थी यहाँ मानसी अरोड़ा।